करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 31 दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखें, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही अब आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इसी ऐप पर आपको जो भी हमारी पीडीएफ्स हैं जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स और स्ट्रेटजी के से संबंधित मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, वो आपको हमारी इसी ऐप पर उपलब्ध हो पाएगा। यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स परचेज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको पीडीएफ्स हमारी ऐप पर ही मिल पाएंगी। साथ ही फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सभी कंटेंट हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि पीडीएफ कोर्स से संबंधित कोई भी आपका डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन बी है। हरियाणा स्टेट स्टार्टेड खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 टू प्रमोट स्पोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और नानावती आयोग के एकमात्र सदस्य न्यायमूर्ति गिरीश ठाकुरलाल नानावती सेवानिवृत्त का निधन हो गया। उन्हें सरकार द्वारा किस मुद्दे की जांच के लिए नियुक्त किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस गिरीश ठाकुरलाल नानावती पास्ड अवे, sole member of the Nanavati Commission. He was appointed by the government to investigate 1984 anti-Sikh riots. ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? सही आंसर ऑप्शन सी है। अतुल दिनकर राणे took over as the new chief executive officer and managing director of the BrahMos Aerospace Limited. अंडर 19 विश्व कप का 14वां संस्करण किसने जीता है? माफ़ कीजिएगा, अंडर 19 विश्व कप का 14वां संस्करण कहाँ पर होगा? सही आंसर ऑप्शन सी है। द 14th एडिशन ऑफ द अंडर 19 वर्ल्ड कप विल टेक प्लेस इन वेस्ट इंडीज। तो ये इंडिया की स्क्वाड है अंडर 19 की, और यश धूल यहाँ पर भारत की कैप्टनसी करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 594 किलोमीटर्स। डीआरडीओ ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से दूसरी बार अग्नि पी मिसाइल का परीक्षण किया। यह द्वीप किस राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए है। डीआरडीओ टेस्टेड अग्नि पी मिसाइल फॉर द सेकेंड टाइम फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। द आइलैंड इज लोकेटेड इन उड़ीसा। पूर्णिमा पांडे किस खेल से संबंधित हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है। पूर्णिमा पांडे इज एसोसिएटेड विद वेट लिफ्टिंग एंड शी वॉन गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है। किदाम्बी श्रीकांत हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू रीच अ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल। वर्ष 2021-22 के लिए द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। मोहित जैन हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी फॉर द ईयर 2021-22। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के अगले राजदूत हैं प्रदीप कुमार रावत। अनिंद्य बनर्जी को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी कैमरून है। सुशासन सप्ताह यानी कि गुड गवर्नेंस वीक ये कब से कब तक मनाया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, 20 से 25 दिसंबर 2021 तक मनाया गया गुड गवर्नेंस वीक। मोहम्मद बिन सुलेम जीन टॉट के उत्तराधिकारी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले गैर यूरोपीय बने हैं। वे कहाँ से हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मोहम्मद बिन सुलेम बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन सक्सीडिंग द रिटायरिंग जीन टॉट। ही इज फ्रॉम यूनाइटेड अरब अमीरात्स।
निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती को अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन बी माल्टा है। सो माल्टा हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अलाउड लिमिटेड कल्टीवेशन ऑफ कैनाबिस फॉर पर्सनल यूज। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने औपचारिक रूप से खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर फॉर्मली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विमेंस हॉकी लीग। द डिमोलिशन एंड द वर्डिक्ट नामक पुस्तक के कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं नीलांजन मुखोपाध्याय। किस राज्य सरकार ने 3 नए जिलों अर्थात तसेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमोकेदीमा के निर्माण की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी नागालैंड है। किस लघु वित्त बैंक को महाराष्ट्र सरकार के बैंकिंग पार्टनर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिधिमा पांडे को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन डी है। सो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड हैज़ बीन कन्फर्ड टू डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन एंड रिधिमा पांडे। T20 क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में 2000 से अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर ओवर 2000 रन्स इन अ कैलेंडर ईयर इन T20 क्रिकेट। भारत ने 2020-21 में $81.97 बिलियन का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक FDI प्रवाह यानी कि हाईएस्ट एवर एनुअल FDI इनफ्लो दर्ज किया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR हैज साइंड an MOU with प्रसार भारती फॉर प्रमोटिंग इंडियन कल्चर। भारत और किस देश ने एक नए संयुक्त भारत अमेरिका कार्यक्रम प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा समाधान नेट जीरो के लिए नवाचार की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन ए है। इंडिया एंड USA अनाउंस्ड अ न्यू जॉइंट प्रोग्राम टेक्नोलॉजी बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशंस इनोवेशंस फॉर नेट जीरो। किस कंपनी ने अंशु किम को अपने भारतीय परिचालन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। Hyundai Motors has appointed Unsoo Kim as the managing director of its Indian operation. किस भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो क्रिकेटर ऋषभ पंत हैज बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। RBI ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1.8 करोड़ रुपए और ICICI बैंक पर 30 लाख रुपीस का जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों के लिए लगाया है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर ऑप्शन ए है। इसको आप एक बार इंग्लिश में भी रीड कीजिएगा। किस विभाग ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP हैकाथॉन लॉजिस्टिक्स लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज लॉन्च्ड द यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म्स हैकाथॉन लॉजिस्टिक्स। 22 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। द कश्मीर कनंड्रम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन सी जनरल NC विज। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और निम्नलिखित में से किसने अभिनव कृषि तकनीकी कार्यक्रम के लिए पहला एग्रीटेक चैलेंज कोहोर्ट शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन एंड UNCDF rolled out the first agritech challenge cohort for innovative agritech program. गुजरात अल्कलाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड और निम्नलिखित में से किसने गुजरात में 1000 करोड़ रुपए के बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड एंड गेल साइंड MOU टू सेट अप ₹1000 करोड़ बायोएथेनॉल प्लांट इन गुजरात। भारत ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने के लिए किस टीम को हराया? सही आंसर ऑप्शन बी है। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान टू विन द ब्रॉन्ज मेडल एट द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मेंस हॉकी टूर्नामेंट।
उस भारतीय शटलर का नाम बताइए जिसे 5 अन्य लोगों के साथ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो इंडियन शटलर पीवी सिंधु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशंस एथलीट्स कमीशन अलोंगसाइड 5 अदर्स। ट्रू कॉलर की ग्लोबल स्पैम रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पर भारत की रैंक 4th है। डीआरडीओ द्वारा किस स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो इंडिजिनसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय वॉज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय द डीआरडीओ। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 2021 में सबसे नवीन भारतीय अनुसंधान संस्थानों में से किस आईआईटी को तालिका में शीर्ष पर रखा गया? सही आंसर ऑप्शन डी है। So IIT Roorkee was placed top of the table among the most innovative Indian research institutions in 2021 by Confederation of Indian Industry CII। भारत हर साल किस दिन किसान दिवस मनाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो एवरी ईयर इंडिया ऑब्जर्व्स डे और किसान दिवस ऑन December 23। स्तनपान के अनुकूल अस्पतालों की पहचान करने के लिए भारत भर के निजी अस्पतालों में शुरू की जाने वाली पहल का नाम बताएं। सही आंसर ऑप्शन ए है। So baby friendly hospital initiative is set to be launched in private hospitals across India to identify breastfeeding friendly hospitals। चिली का अब तक का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बन गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो गैब्रियल बोरिक हैज बिकम चाइल्ड्स यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट इलेक्ट। मीडिया में भारत की मोस्ट विजिबल कॉरपोरेट के रूप में कौन सी कंपनी 2021 विजी की न्यूज़ स्कोर्स रैंकिंग में शीर्ष पर रही है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज टॉप्ड 2021 विजी की न्यूज़ स्कोर रैंकिंग्स एज इंडियाज मोस्ट विजिबल कॉरपोरेट इन द मीडिया। कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बताना है कर्नाटक ग्रामीण बैंक किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो केनरा बैंक स्पॉन्सर करता है कर्नाटक ग्रामीण बैंक को। मास्टर कार्ड और किस पेमेंट गेटवे ने कार्ड आधारित भुगतानों के टोकेनाइजेशन के लिए भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो मास्टर कार्ड एंड गूगल पे हैज पार्टनर्ड फॉर टोकेनाइजेशन ऑफ कार्ड बेस्ड पेमेंट्स। डिजिटल मोटर बीमा उत्पादों के लिए किस सामान्य बीमा कंपनी ने फोन पे के साथ भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो एडेलविस जनरल इंश्योरेंस हैज पार्टनर्ड विद फोन पे फॉर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स ने देश भर के अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 स्मार्ट कैश फ्रेंचाइजी खोलने के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स FSS हैज जॉइंड हैंड्स विद CSB बैंक टू ओपन 1000 स्मार्ट कैश फ्रेंचाइजीज इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज अक्रॉस द कंट्री। RL जलप्पा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो सही आंसर ऑप्शन बी। तो ये पॉलिटिशियन थे, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। निम्नलिखित में से किसे एयरबस द्वारा इंजीनियरिंग, निर्माण इंजीनियरिंग और सेवा रणनीतिक आपूर्तिकर्ता के रूप में चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो टाटा टेक्नोलॉजीज हैज बीन सेलेक्टेड बाय एयरबस एज एन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज स्ट्रेटेजिक सप्लायर EMES3। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे भगौड़ों की संपत्ति बेचकर बैंकों ने 13,109.17 करोड़ रुपए की वसूली की है। केंद्र ने भारत और किस बैंक के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर संधि को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो सेंटर अप्रूव्ड ट्रीटी ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड। 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो अवनी लेखरा वॉन द बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड इन द 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स। नदी उत्सव 2021 16 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ और दिसंबर 23, 2021 तक जारी रहा। नदी उत्सव 2021 commenced on December 16, 2021 and continued till December 23, 2021। भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए $112 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है। इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड $112
million US dollar loan to set up a skill university in Assam. किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है. सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम. सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च्ड नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम. BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है. सो एमा रादुकानु हैज़ बीन वोटेड BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021. सो टेनिस प्लेयर हैं ये, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, याद रखेंगे. भारत में कौन सा वार्षिक मौसम पैटर्न जो 40 दिन तक रहता है स्थानीय रूप से चिलाई कला के रूप में जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए है. सो कश्मीर विंटर is locally known as चिलाई कलान in कश्मीर. प्रत्येक वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है. एवरी ईयर December 24 इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल कंज्यूमर डे. डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस का हाल ही में निधन हो गया. वे किस पेशे से जुड़े हुए थे? सही आंसर ऑप्शन डी है. सो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और इंडियन एम्बेसडर भी रहे हैं. नाम याद रखें, डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस. भारत में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने के लिए बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया था. यह विधेयक भारत में कई विवाह अधिनियमों में संशोधन करेगा. नीचे दिया गया कौन सा अधिनियम संशोधन के अधीन नहीं होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं. सही आंसर ऑप्शन ए है. So, in a bid to raise the minimum age for marriage to 21 for women in India, the Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2021 was introduced in the Lok Sabha. This bill would amend several marriage acts in India. Anand Marriage Act would not be subject to amendment. बाकी के तीनों को अमेंड किया जाएगा, इसको अमेंड नहीं किया जाएगा. द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं शांतनु गुप्ता. ऑप्शन डी. गांधी टोपी गवर्नर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है. यरलगदा लक्ष्मी प्रसाद, ये इस पुस्तक के लेखक है. आंसर डी. भारत और किस देश ने सूचना प्रौद्योगिकी और डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है. सो इंडिया एंड वियतनाम हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पोस्टल सेक्टर. लोकरंग महोत्सव किस शहर में शुरू हुआ है? सही आंसर ऑप्शन ए है. सो लोकरंग फेस्टिवल स्टार्टेड इन जयपुर. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस ई-कॉमर्स कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है. द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड ₹200 करोड़ फाइन ऑन Amazon. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा स्थापित नियामक और प्रौद्योगिकी समाधान के लिए सलाहकार समिति का नेतृत्व कौन करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है. सो Madhavi Puri Bush will head the advisory committee for leveraging regulatory and technology solutions set up by Securities and Exchange Board of India. भारत और यूरोपीय निवेश बैंक ने किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए 250 मिलियन यूरो के पहले किस्त ऋण के लिए एक वित्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है. सो इंडियन यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक साइंड अ फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फर्स्ट ट्रांस लोन ऑफ €250 मिलियन फॉर आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट. भारत ने सबसे अधिक यूनिकॉर्न वाले देशों की सूची में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए किस देश को विस्थापित किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है. इंडिया हैज डिस्प्लेस्ड यूनाइटेड किंगडम टू बैक द थर्ड टॉप स्पॉट इन लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद मोस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स. अदिति अशोक, जिन्होंने हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के साथ 2 साल के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, किस खेल से संबंधित हैं? तो अदिति अशोक गोल्फ से संबंधित हैं, गोल्फर हैं. ऑप्शन ए सही है. सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है. तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है. भारतीय नौसेना और किस NBFC ने नौसेना कर्मियों के लिए एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है. सो इंडियन नेवी एंड BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस हैव लॉन्च्ड अ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर नेवी पर्सनल. NTPC किस राज्य में देश की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करेगी? सही आंसर ऑप्शन डी है. NTPC विल सेट अप कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश. किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रदान करने के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए दिल्ली है.
नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट हस्ताक्षर किए हैं। आपको बताना है जो ये UNWFP है ये कहाँ स्थित है, तो ये ऑप्शन ए रोम इटली में स्थित है। अगले 12 महीनों में MSMEs को 1000 करोड़ रुपए तक वितरित करने के लिए किस बैंक ने यूग्रो कैपिटल के साथ सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। किस सामान्य बीमा कंपनी ने HO सूरी को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन डी इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस है। वायना नेटवर्क और किस निजी क्षेत्र के बैंक को IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स 2021 में मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप एजाइल एंड एडेप्टेबल से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी फेडरल बैंक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो इसने 5% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, ऑप्शन ए। किस कंपनी ने सऊदी अरब स्थित पावर फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजीज कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो BEL हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया बेस्ड पावर फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजीज। भारतीय नौसेना के जहाज का नाम बताइए जिसे 32 साल की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? सही आंसर ऑप्शन बी। सो INS कुकरी वॉज डिकमीशन्ड आफ्टर 32 years ऑफ ग्लोरियस सर्विस। ASIGMA नामक एक समकालीन मैसेजिंग एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो अ कंटेम्प्रेरी मैसेजिंग एप्लीकेशन नेम्ड ASIGMA हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस एक्सप्रेसवे पर पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। द टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अरूप रॉय चौधरी। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने अपना केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू करने के लिए किस खिलाड़ी के साथ संबद्ध किया है? सही आंसर ऑप्शन बी रानी रामपाल है। तो ये इंडियन हॉकी वीमेन टीम की कैप्टन है, इंडियन वीमेन हॉकी टीम। सुशासन सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो गुजरात हैज इमर्ज्ड एज द टॉप स्टेट इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21। श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती को उचित तरीके से मनाने के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी है। नवीनतम वाडा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया के शीर्ष 3 डोप उल्लंघनकर्ताओं में शामिल नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो यूनाइटेड किंगडम इज नॉट अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 3 डोप वायलेटर्स इन एज पर द लेटेस्ट वाडा रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि टॉप 3 में कौन कौन है? आपके रशिया भी है, इंडिया भी है, इटली भी है। हिमाचल प्रदेश ने किस टीम को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? सही आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु को हराकर इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है हिमाचल प्रदेश ने। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की मान्यता पुनः प्राप्त कर ली है। NDTL यानी कि यही राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला की वाडा मान्यता कब निलंबित की गई थी? तो ऑप्शन बी सही है, 20 अगस्त 2019 को निलंबित की गई थी इसकी मान्यता। BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो एकेन यामागुची वॉन द वीमेन सिंगल्स टाइटल एट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021। SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? तो ये जीती है बांग्लादेश ने, ऑप्शन डी। सिद्ध दिवस किस भारतीय ऋषि के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो अगतियार। भारत सरकार और किस बैंक ने ऊर्जा सुधार कार्यक्रम मध्य प्रदेश के लिए 140 मिलियन यूरो कम ब्याज ऋण और 2 मिलियन यूरो अनुदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड KFW signed agreement for euro 140 million reduced interest loan and euro 2 million grant for energy reform program मध्य प्रदेश। KFW ये जर्मन का एक डेवलपमेंट बैंक है, याद रखेंगे जर्मनी का। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने ट्राइफेड के कितने शहद किसान उत्पादक संगठनों का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन सी 14 है। तो हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs, ठीक है, 14 FPOs लॉन्च किए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में बानस डेयरी संकुल की आधारशिला रखी? सही आंसर ऑप्शन सी वाराणसी है। किस कंपनी ने प्रतिष्ठित ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो नाल्को बैक द प्रेस्टिजियस एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021। किस कंपनी ने $230 मिलियन में एडजिल का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी विप्रो है। निम्नलिखित में से किसने अपने कर्मचारियों के लिए निरंतर सीखने और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यूडेमी बिजनेस के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन ए है एनपीसीआई। रियल टाइम बस ट्रैकिंग ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए किस राज्य ने चलो ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो महाराष्ट्र लॉन्च चलो ऐप फॉर रियल टाइम बस ट्रैकिंग ऑनलाइन टिकट बुकिंग। बैचलर डैड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो तुषार कपूर इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड बैचलर डैड। किस बैंक ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को प्रमोटर श्रेणी से बैंक में सार्वजनिक श्रेणी के शेयरधारक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो एक्सिस बैंक हैज रिक्लासिफाइड द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फ्रॉम प्रमोटर कैटेगरी टू पब्लिक कैटेगरी शेयर होल्डर इन द बैंक। प्रिट्जर पुरस्कार विजेता ब्रिटिश इतालवी वास्तुकार रिचर्ड रोजर का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने वाला प्रिट्जर पुरस्कार मिला था? सही आंसर ऑप्शन ए है, साल 2007 में। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 27। किस विश्वविद्यालय ने प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हैज वॉन द डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द डिस्टिंग्विश्ड टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021। आरईसी लिमिटेड ने बिजली क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो आरईसी लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद KfW for financing power sector and renewable energy projects। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन को फ्रेंच गुयाना के कोवरो अंतरिक्ष केंद्र से कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। आपको दूरबीन का नाम बताना है, किसके नाम पर रखा गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, जेम्स ई वेब के नाम पर इसको रखा गया है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य गीत के रूप में तमिल थाई वस्तु की घोषणा की है। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो यह गीत ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, मनोन्मनियम सुंदरम पिल्लई द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सीमा पार भुगतान एनआरआई प्रेषण के लिए यूपीआई पर लाइव होने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक। सो इंडसइंड बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू गो लाइव ऑन यूपीआई फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एनआरआई रेमिटेंसेस। किस बैंक ने लैंडिंग कार्ड फाइनेंस लिमिटेड के साथ सह ऋण व्यवस्था में प्रवेश किया? सही आंसर ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने MUFG बैंक लिमिटेड पर उसके निर्देशों का पालन न करने पर 30 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आपको बताना है MUFG बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो MUFG बैंक का मुख्यालय जापान में है, ऑप्शन बी सही होगा। पेटा इंडिया के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए आलिया भट्ट है। केंद्र द्वारा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो वंदिता कौल हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंटर एज पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आरबीएल बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो राजीव आहूजा हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द आरबीएल बैंक। भारत ने पंजाब सेक्टर में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को तैनात करना शुरू कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो इंडिया हैज स्टार्टेड डिप्लॉइंग S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इन द पंजाब सेक्टर। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों वन मोबिविक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइस मनी लिमिटेड पर विनियामक अनुपालन में कमियों के लिए प्रत्येक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ऑप्शन सी। हरभजन सिंह जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, 417 विकेट और 269 एक दिवसीय विकेट के साथ चौथे सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उन्होंने टेस्ट में कितने शतक बनाए हैं? तो इन्होंने टेस्ट में 2 शतक बनाए हैं, ऑप्शन सी सही है।
टाटा मोटर्स ने एक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के निदेशक वाणिज्यिक के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही आंसर ऑप्शन डी, विजेंद्र श्रीनिवासा चक्रवर्ती। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रे इलिंगवर्थ का निधन हो गया। वह किस देश के लिए खेले? तो ये इंग्लैंड के लिए खेले थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिस्पर्धा कानून में सहयोग को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई और किस देश के प्रतिस्पर्धा आयोग के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन सी, मॉरिशस है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान और किस देश के बीच सदस्य प्रबंधन और पेशेवर नैतिकता में आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन ए, पोलैंड। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हैज पार्टनर्ड विद एचडीएफसी बैंक फॉर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। वित्तीय समावेशन के लिए किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस के लिए प्रतिष्ठित CII अवार्ड जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी है। So HDFC Bank won coveted CII award for most innovative best practice for financial inclusion. कार्ड ऑन फाइल COF टोकन के लिए नई समय सीमा क्या है? तो इसके लिए सही नई समय सीमा है 30 जून 2022। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स एसोसिएशन ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया? सही आंसर ऑप्शन ए। सो TS श्रीधर हैज बीन अपॉइंटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स एसोसिएशन एज इट्स प्रेसिडेंट। ध्रुव सीतवाला को हराकर अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो पंकज आडवाणी won his 11th नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल आफ्टर डिफीटिंग ध्रुव सीतवाला। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो संजय कुमार मिश्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। पेटीएम पेमेंट्स बैंक और किस अमेरिकी क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर कंपनी ने सीधे पेटीएम वॉलेट में अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण की पेशकश करने के लिए साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है। So, Paytm Payments Bank and MoneyGram have entered into a partnership to offer international remittance directly to Paytm wallet. किस राज्य में 22 किसान संघों ने घोषणा की है कि वे संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे? सही आंसर ऑप्शन ए, पंजाब है। निम्नलिखित में से किसने 22 मातृभाषाओं में नव प्रवर्तनकर्ताओं उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो नीति आयोग हैज लॉन्च्ड वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम टू एम्पावर इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योर्स इन 22 मदर टंग्स। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए चौथे स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य के रूप में उभरा है? सही आंसर ऑप्शन ए, केरल है। सो फोर्थ हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग जारी किया है इसमें टॉप किया है केरल ने, अगर हम लार्ज स्टेट्स की बात करें। निम्नलिखित में से किसने आयुष्मान भारत डिजिटल के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो डॉक प्राइम टेक्नोलॉजीज हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हेल्थ लॉकर इंटीग्रेटेड विद आयुष्मान भारत डिजिटल। उपन्यास किंतसुकी के लिए फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो अनुकृति उपाध्याय वॉन द सुशीला देवी अवार्ड 2021 फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन फॉर नोवेल किंतसुकी। भारत संयुक्त रूप से किस देश के साथ त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म विकसित करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी। सो इंडिया टू जॉइंटली डेवलप द त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म्स विद श्रीलंका। उस अफ्रीकी नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिनका हाल ही में दिसंबर में निधन हो गया? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो अफ्रीकन नोबेल प्राइज लॉरेट देशमोंड टुटू डाइड रिसेंटली इन दिसंबर। अवैध सामग्री को बार बार हटाने में विफल रहने के लिए किस तकनीकी कंपनी पर रिकॉर्ड 7.2 बिलियन रूबेल का जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, गूगल। तो यहाँ की मॉस्को कोर्ट ने ये जुर्माना लगाया है रशिया में। प्रतिष्ठित निबंधकार, उपन्यासकार और पटकथा लेखक अमेरिकी साहित्यकार जॉन डेडियन का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके 2011 के संस्मरण का शीर्षक क्या था? यानी कि 2011 का जो उनका मेमोआर था उसका टाइटल क्या था? उसका टाइटल था ऑप्शन ए, ब्लू नाइट।
प्रतिष्ठित यूएस जूनियर स्क्वैश ओपन किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो अनहाता सिंह ने जीता है ये यूएस जूनियर स्क्वैश ओपन। किस संगठन ने अभ्यास नामक स्वदेशी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का उड़ान परीक्षण किया है? सही आंसर ऑप्शन सी डीआरडीओ है। भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से प्री अराइवल कस्टम्स डेटा एक्सचेंज पर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी मालदीव से। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो विक्रम मिश्री हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई और डीआरडीओ लैब की आधारशिला रखी है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट एंड डीआरडीओ लैब इन लखनऊ। अगले साल 1 फरवरी से पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी अतुल कुमार गोयल। यूको बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है सोमा शंकरा प्रसाद। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने अनुमान लगाया है कि भारत 2031 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन सी। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पार्टी से थे? तो ये जनता दल यूनाइटेड से थे। ऑप्शन ए। द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है जेके रोलिंग। निम्नलिखित में से किसने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2020-21 पर एक रिपोर्ट लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2020-21। वित्तीय उद्योग विकास परिषद एफआईडीसी के सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो कमलेश गांधी हैज बीन अपॉइंटेड एज को चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल एफआईडीसी। किस देश ने इनमार्सैट 6F1 संचार उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए जापान। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन बी है। सो विरल देसाई को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। सिडबी ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो सिडबी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद वेस्ट बंगाल टू डेवलप द एमएसएमई इकोसिस्टम। उस भारतीय स्कीयर का नाम बताइए जिसने मोंटेनेग्रो में FIS अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो इंडियन स्कीयर आंचल ठाकुर बैग्ड ब्रॉन्ज मेडल एट द FIS अल्पाइन स्कीइंग कंपटीशन इन मोंटेनेग्रो। रेटिंग एजेंसी ICRA ने वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत आंकी है? सही आंसर ऑप्शन डी 9% है। राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकास और उद्यमिता राजीव चंद्रशेखर ने किस राज्य में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंजों का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश है। 500 टन खाद्य सहायता के साथ किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने पोर्ट ऑफ मापुटो मोजाम्बिक में प्रवेश किया? सही आंसर ऑप्शन बी INS केसरी। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस टाई अप की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी साउथ इंडियन बैंक। 2015 में ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को एक नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो इजिप्ट भी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर चुका है। आपको बता दें न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है। किस बीमा कंपनी ने डिजी जोन का उद्घाटन किया जहां ग्राहक ऑनलाइन पॉलिसी खरीद सकते हैं, प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और अन्य सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो LIC ने डिजी जोन को इनॉग्रेट किया है मुंबई में। हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित कौन सी नई कोविड-19 एंटीवायरल दवा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए अनुमोदित 3 नई दवाओं में से एक है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो कोर्बेवैक्स एंटीवायरल ड्रग प्रोड्यूस्ड बाय
Hyderabad based Biological E is among 3 new drugs approved for emergency use authorization by the Union Health Ministry। तो देखिए इन तीनों को ऐड किया गया है, कॉर्बेवैक्स, कोवैक्स एंड मोलनुपिराविर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेट्रो रेल के नए 9 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, कानपुर। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो तेलंगाना स्टूड फर्स्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। किस देश ने भारत से अंडे और अन्य पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, संयुक्त अरब अमीरात हैज लिफ्टेड अ बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ एग्स एंड अदर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। बलदेव प्रकाश ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? सही आंसर ऑप्शन डी है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। एमएस फाइनेंशियल सर्विसेज ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ एक रणनीतिक सह उधार साझेदारी में प्रवेश किया? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो एमएस फाइनेंशियल सर्विसेज हैज एंटर्ड इनटू ए स्ट्रेटेजिक को-लैंडिंग पार्टनरशिप विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर लैंडिंग टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एरियन 5 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 29 दिनों की यात्रा के बाद अंतरिक्ष में किस विशिष्ट बिंदु पर उतरने के लिए तैयार है? सही आंसर ऑप्शन बी है। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सेंट इनटू स्पेस बाय द एरियन 5 रॉकेट इज सेट टू लैंड एट लैग्रेंज पॉइंट 2 आफ्टर अ 29-day जर्नी। आईटीसी लिमिटेड ने किस राज्य में अपना पहला ऑफ साइट सौर संयंत्र चालू किया है? सही आंसर ऑप्शन डी, तमिलनाडु है। दूरसंचार ऑपरेटर भारती एयरटेल और किस कंपनी ने रोबोटिक्स का उपयोग करके 5G आधारित रिमोट वर्किंग तकनीक बनाने के लिए हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल एंड TCS हैव जॉइंड हैंड्स टू बिल्ड अ 5G बेस्ड रिमोट वर्किंग टेक्नोलॉजी यूजिंग रोबोटिक्स। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस शहर में 5वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन ए, मेरठ है। इनोवेशन अचीवमेंट 2021 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो आईटी मद्रास टॉप द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021। ऊर्जा दक्षता सेवा EESL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो राधिका झा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज EESL। तो ये थे आपके लिए 21 से 31 दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन। ठीक है, डिटेल में देखने के लिए आप हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।